डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, आज देखिए यहाँ पर हमारा रसायन विज्ञान चैप्टर फर्स्ट हम आपको यहाँ पर विलयन बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्लासें चल रही हैं। आप लोग अभी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अभी आप लोग का एग्ज़ाम कुछ समय तक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपका चैप्टर है विलयन, इसमें मतलब है क्या। पहले हम इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित हैं। ठीक, अधिकांश इसमें देखिए हम कह सकते हैं ये दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होता है। विलयन क्या है? दो शुद्ध जो पदार्थ होते हैं उन्हीं का मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी भेदों के विलयनों के प्रकार और विलयन विलायक अगर जानना चाहें तो क्या है। पहले यहाँ पर देखिए, हमने गैसीय विलयन लिखा है आपके सामने, जो यहाँ पर लिखा है गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन है क्या? गैसीय विलयन में देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। ठीक, फिर यहाँ पर द्रव का जो है, द्रव विलयन में क्या होता है? जल में घुलनशील ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन में। फिर द्रव यहाँ पर ठोस में क्या होता है? हाइड्रोजन, या यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन या पैलेडियम का यहाँ पर मिश्रण होता है, जिसमें हम पारे को भी ले सकते हैं, सोडियम के साथ ले सकते हैं, अम्ल गम ले सकते हैं। ये सब हो गया। अब जैसे अगर हम द्रव्यमान जाने कि द्रव्यमान क्या होता है, तो देखिए द्रव्यमान, यहाँ पर देखिए हमने द्रव्यमान की यदि बात की तो देखिए अवयवों का द्रव्यमान, यहाँ पर देखिए विलयन में उपस्थित अवयवों का द्रव्यमान, यहाँ पर अपान में विलयन का कुल द्रव्यमान। यहाँ पर देखिए नहीं आता तो ये हम यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं कि गुणित्ते 100, और यहाँ पर ये क्वेश्चन में है, इसे जाने दीजिए। अब यहाँ पर हम देखिए द्रव्यमान का अगर आयतन के प्रतिशत में अगर लेते हैं इसमें, तो आयतन के प्रतिशत में भी आप लोग, अब आयतन का प्रतिशत इसमें जो होगा उसे आप लोग कमेंट में कर बताएंगे कि इसका आयतन के प्रतिशत में क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलरता की। अगले लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मोलरता भी बताया था। अब देखिए यहाँ पर हम मोलरता की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम मोलरता की बात करते हैं, पहले हम कह सकते हैं 1 लीटर। ठीक, 1 लीटर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक, विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, जिसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि विलयन में घुले विलय के जो मोल होते हैं उन मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। ठीक, विलयन की मोलरता, जिसे एम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मोलरता बराबर, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ना, मोलरता बराबर विलयन के मोल अपान में विलयन का लीटर में आयतन। ठीक, अब अगला देखिए, एक यहाँ पर देखिए उदाहरण हमने लिख दिया है, NaOH के 0.25 मोल। ठीक, L के घाते -1, 0.25 m। ठीक, मोल। अब अगर इस पे अगर कोई सवाल आपसे पूछता है, जैसे हम एक सवाल बोल रहे हैं, लिख लीजिए। लिखिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 50 G NaOH और इसके बाद में यहाँ पर देखिए 450 ml विलयन में घुला हुआ है। अब इसका आप लोग को हल बताना है, और इसका हम आंसर भी आपको बता दे रहे हैं, लिख लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर देखिए आएगा 0.278 मोल। ठीक, और यहाँ पर L के घाते -1। ठीक, L के घाते -1 ये आपका आएगा।
अब यही देखिए, अगर हमने मोलरता की बात की, अगर हम मोलरता की बात करते हैं तो यह देखिए बिलियन के मोल अपान में विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक, यह इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। और इसमें भी वही आपका सूत्र जो प्रयोग किए हैं वही आपका प्रयोग कर होगा। ठीक, सो देखिए आपके इस चैप्टर में से ज़्यादा है नहीं, ये एनसीईआरटी का है, और अगर एक छूटा होगा तो आप उसे अपने से देख लीजिएगा। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा। अगला चैप्टर हमारा अगले आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर आपका कुछ छूटा रहेगा तो कुछ हम बता दे रहे हैं। आदर्श विलयन आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिलहाल ये उतना है नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन आ भी जाता है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वथनांक भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिमांक और नमन, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए हिमांक और नमन हम आपको बता भी दे रहे हैं। देखिए हिमांक और नमन हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए कि हिमांक हम नमन कर सकते हैं कि वाष्प दाब के में कमी के कारण शुद्ध विलयन में की तुलना में विलयन के हिमांक का अवनमन ठीक होता है। जो विलयन होते हैं उन विलयन के हिमांक का अवनमन होता है। किसी भी पदार्थ के हिमांक पर ठोस प्रावस्था एवं द्रव्यमान प्रावस्था गति सामान्य में रहती है। ठीक, यही हमारा हिमांक अवनमन है। अब हम यहाँ पर देखिए लिख भी दिए हैं, इससे आपका हिमांक अवनमन यहाँ पर ये आप देख भी लीजिएगा, यहाँ पर लिख दिए हैं TF बराबर, यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल से हटा दिए हैं M, फिर TF बराबर KF। ठीक, यही आपका होगा। सो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपको इसी प्रकार का हम हर रोज़ एक वीडियो बना कर देंगे, जिस कारण से आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत न आए। पिछले वर्ष के जो लोग थे वो भी को यही दिए थे। सो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने इतना कर दिया है। अब अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर कोई भी इसमें आपको कुछ भी पूछना है तो उसे कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।